नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो। हाँ हाँ सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा? हम निर्मला बोल रहे हैं सर। बताइए। हाँ सर यही जानकारी लेने की थी हमें। बताइए। हाँ नहीं, ये जो ट्रेड पास हैं उनके बारे में। बोलिए। हाँ तो उन्हीं के बारे में पूछना है सर। तो क्या जानना चाह रही हैं? हाँ सर, जैसे आपकी जो आती हैं वो तो सुन लेते हैं कि अगर सर यहाँ सर बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम हाँ समझे नहीं आपकी बात। आप कौन हैं, पहले अपने बारे में बताइए। क्या हम आप शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, क्या हैं? हम सर शिक्षा मित्र भी है और बीएड भी है। अच्छा अच्छा, शिक्षा मित्र भी हैं और आपने बीएड भी किया है। हाँ और ट्रेड पास, हम बीएड से भी ट्रेड पास हैं अच्छा। और शिक्षा मित्र से भी ट्रेड पास थे सर। क्या कहें सर, हमारे तो सब लोगों ने लापरवाही कर दी हम्म और उसकी वजह से नहीं हमारा तो फिर लेकिन क्या करें, नहीं हो पाए सर। अच्छा अच्छा, तो आप शिक्षा मित्र हैं, तो शिक्षा मित्र को जो ट्रेनिंग 2 साल की दी गई रही दूरस्थ डीएलएड वाला, वो भी आपने किया है और बीएड भी आपने किया है। हाँ हाँ, वो जो दूर वाला जो नहीं जो करवाया गया शिक्षा मित्रों को, हाँ तो हाँ तो वो भी हमने किया था। अच्छा अच्छा, तो आपने टेट कब कब पास किया? हमने 14 में दोनों किए थे सर। 2014 में प्राइमरी वाला भी और क्या जूनियर भी? हाँ अच्छा अच्छा, बीएड कब किया आपने? बीएड पहले किया था। कौन से साल, कौन से वर्ष में? ऐसे याद? किया होगा 4-5 में। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब बीएड रही पहले से, फिर आप शिक्षा मित्र जब हो गई तो फिर ट्रेनिंग कराया गया जब 2 साल का, तो वो भी पूरा हो गया और आपने प्राइमरी और जूनियर दोनों टेट 2014 में पास कर लिया है। हाँ हाँ, तो ये कहने लगे कि वो शिक्षा मित्र तो हो जाएगा तो उसमें क्यों जाओगे, तो प्राइमरी में हम्म उससे भी करना पड़ेगा तुम्हें, प्राइमरी में उससे भी प्राइमरी में करना पड़ेगा। तो हम्म ये वही तो, यही अपने घर पे ही हो तो सबसे अच्छी बात है। हम्म। हाँ यही हाँ, बता रहे थे। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जिनके सामने बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन उन लोगों ने समझा कि शिक्षा मित्र वाला जो समायोजन हो रहा है ये सही है, इसमें रहा जाए। और इस समायोजन का हाल ऐसा हुआ कि न इधर के रहे न उधर के, सरकार की हाँ सर नीतियां यही ऐसी तो रही। बात है। चलिए कोई बात नहीं। यही जो तो, मेरी बहन जो थी वो मेरे साथ में वो निकल हम्म गई। तो अच्छा वो अच्छा। कहती ही रही कि हाँ उसमें हो जाओ, हम्म 69,000 वाले जो हम्म 64,000 वाले में, अच्छा पहले अच्छा वाले में। हाँ तो बाद में वो कहती रही, अच्छा लेकिन अच्छा, तो हमने आपने कहा कि चलो अब तो गाँव है। आपने जो है 68,500 और 69,000 वाले में दिया था? हाँ जैसे सुपर डेट किया था सर, हम्म फिर तो सुपर डेट रख दी गई। तो हम्म सुपर डेट में पहली साल तो देखो हमारे 1-2 नंबर कम हो गए थे। सुपर डेट हम्म की मेरा लल्ला लल्ला था, वो खेलने गया था बाल, तो वो हम्म, गिर गया था नाली में, तो उसकी नाक जो थी वहाँ से अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से तो हमारे पास में 2-3 नंबर कम हो गए थे फिर। चलिए कोई हाँ बात नहीं। और फिर दोबारा में जब हमने किया था सुपर डेट, तो उसमें 45 तक पहुँचे। फिर अच्छा तो अच्छा, मांग हुई तो 90 नहीं हो पाए सर हमारे। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ पुराना मैटर अब खत्म हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अब आगे की ओर देखिए जो आगे होने जा रहा है। तो आप देख रही होंगी कि जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। हम्म तो कुल 1,88,000 आंगनबाड़ी है, उसको प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया जा रहा है। और प्री प्राइमरी जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें प्ले, एलकेजी, यूकेजी की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और जो कक्षा 1 और 2 है, जो कि अभी तक प्राइमरी में था, अब उसको हाँ प्री प्राइमरी में किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी शिक्षा हम्म, मित्र जो टेट नहीं पास हैं वो हाँ लोग जी जो है वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे। और जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में। और जो संविदा का पद होता है, चाहे वो शिक्षा मित्र पद है या फिर निदेशक है या अन्य जो भी, शिक्षा विभाग में सारे संविदा खत्म किए जाने हैं। तो जो भी अब भर्तियां होंगी, चाहे प्री प्राइमरी में या प्राइमरी में, चाहे शिक्षा मित्र का या अन्य जिसका भी जो भी होगा, अब सब परमानेंट होंगे। तो
जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में जाएंगे, वहाँ परमानेंट टीचर बनेंगे, उम्र वगैरह की सारी छूट दी जाएगी। और जो वहाँ पेमेंट रहेगा, जो जानकारी मिल रही है, 30-35 हज़ार रुपये करीब। और जो टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, वो हो जी। जाएंगे प्राइमरी में। तो यहाँ का आप जानती ही हैं पेमेंट जो भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के अरे सारे अरे संविदा खत्म होंगे, अब सिर्फ परमानेंट भर्ती ही होगी। सर, इससे तो अच्छी सफाई कर्मी की थी, जो कि उन्हें इतना पैसा मिल रहा है, 1 घंटे के लिए आते हैं। अब पहली बात आते ही नहीं कोई है। हाँ, अपने आप सफाई करवा देते हैं, अपने हम्म आप करे जाए, चाहे बच्चे से करवा जाए, अपने करवाए। हाँ, अब हम्म। वो तब भी बढ़िया है। अब हम लोग 10,000 रुपये बैठे बैठे, और हेड मास्टर आप जानते हैं, हेड मास्टर शिक्षा मित्रों को नाच नचा रहे हैं। जब हर तरीका से उन्हीं के ऊपर छोड़े हर नहीं बात। तो अभी अभी जो है सब पुरानी चीजें जो चल रही थी वो सब बदलने जा रहा है, अब धीरे धीरे परिवर्तन किया जा रहा है। अब जो है स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कंपोजिट स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, उनको आसपास हैं तो एक ही कैंपस में किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है। और अब जो है एक कैंपस बना करके वहाँ एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, उस प्रिंसिपल के अंडर में सारे टीचर रहेंगे। वहाँ पर एक जो है एलडीसी रहेगा, यूडीसी जो कि बाबू होते हैं वो रहेंगे, लाइब्रेरी रहेगी, लाइब्रेरियन रहेंगे, वहाँ पर गेट पर गेट कीपर रहेंगे, चपरासी वगैरह रहेंगे। सारी सुविधाएं अब दी जाएंगी, सब बदलाव हो रहा है। अब वो सब सिस्टम जो पुराना चला आ रहा था तो वो खत्म होगा। ठीक है। पता नहीं सर, इतनी अभी तो इतनी परेशानी झेल रहे हैं बच्चे हमारे खुद। जो कोई हाई स्कूल इंटर में, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई आदमी में, बच्चे इतने, बताओ 10,000 से केवल हमने फीस 2 बच्चों की निपटा पाई आके। और हम इतने परेशान दिक्कत में है कि पूरे दिन तो यहीं बैठे रहते हैं। काफी जो है दिक्कत हो रही है शिक्षा मित्रों को, वो तो है ही है। कहाँ 40 हज़ार मिल रहा था और अभी जो है दस और हजार सर, अब सर परिवार बड़ा, महंगाई इतनी, और हम्म 2 बच्चों हम्म की फीस निपटा पाई, 2 बच्चे हमारे ऐसे ही हैं। हम्म। इस दिक्कत में या तो बिल्कुल कतई खत्म ही कर दें, तब भी तो अच्छा है कि अपने घर पे रहेंगे तो महंगे से पाल लेंगे, तो भाई उसी से करेंगे। ये घाटा लगी बैठी है सर। कोर्ट ने कहा था 2 मौके दिए जाएं, पूरे हो गए, या तो फिर खत्म ही कर दिए होते बाकी लोगों का। खैर जो भी है, अब खत्म हो जो है करने का तरीका वो यही है कि जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में परमानेंट हो जाएंगे, और जो टेट पास सी टेट पास हैं जितने भी शिक्षा में, वो सारे के सारे जो है प्राइमरी में परमानेंट हो जाएंगे। तो फिर वही 35 हज़ार 40 हज़ार वेतन मिलने लगेगा, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि समायोजन। अभी तो सर केवल 2,000 रुपये बढ़ाए हैं। तो ये तो राज्य सरकार ने बढ़ाया है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर जो है आपके दरवाजे पर आए पैसा मांगे, तो आपका बच्चा कितना दे सकता है? वही ना देगा जो उसके जेब में होगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी होगा। लेकिन अगर वो जी आपके पास आएगा, घर के मालिक के पास आएगा, तो आप लोग जो है अपनी तरफ से 100, 200, 500 रुपए भी दे सकती हैं, और ज्यादा जी भी दे सकती हैं। तो जी किसके पास कितने अधिकार हैं ये उस पर निर्भर करता है ना। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र लिमिटेड हैं, उनका बजट लिमिटेड है। तो ये तो राज्य सरकार ने अपने पास से किया है ना। जब तक केंद्र सरकार नहीं करेगी कोई चीज, तो कैसे कोई चीज राज्य सरकार कर देगी? देखिए, केंद्र सरकार से बिना अनुमति लिए राज्य सरकार ने समायोजन किया, अवैध हो गया वो, लीगल तरीके से नहीं किया। उसी कारण से तो समायोजन रद्द हुआ। अगर अखिलेश जी जो है सब कुछ सही तरीके से किए होते तो समायोजन रद्द ही नहीं होता। सर, तो इन्होंने ये जिंदगी जो 2000 बढ़ा बर्बाद है, कर दी सर। ये जो 2000 बढ़ा है, अभी बढ़ा क्या है? वो तो पेपर पर है, अखबारों में आया है, अभी मिल तो नहीं रहा ना जी कि नहीं, मिला है 2000 आपको? नहीं नहीं, बस सुनवाई में आ रही है कि देखो कि हाँ 2,000 हाँ, बढ़ा दिए अभी हैं। अभी जो है इस तरह की चीजें जो है सिर्फ अखबारों में है। और बिल जो भी था, जो पेश किया गया, वो पारित हुआ है, सारे प्रावधान किए गए, लेकिन अभी देना नहीं शुरू किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये राज्य सरकार के अधिकार में था, राज्य सरकार ने अपना किया। जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें केंद्र सरकार को करनी है, वो तो अभी होना बाकी है। अभी तो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है, उसके बाद ये समायोजन वगैरह फिर से शुरू होगा। तो जितने भी जहाँ कहीं भी हैं शिक्षा मित्र या पैरा टीचर, वो सारे अस्थायी किए जाएंगे, परमानेंट किए जाएंगे। तो थोड़ा दिन और धैर्य रखिए। अब जब जो भी काम होगा, अब
वो सब जो है पक्का काम होगा। इसके बाद अब कोई भी कोर्ट नहीं जा पाएगा, आप लोगों को कोई हटा नहीं पाएगा। तो अभी जो काम होने जा रहा है वो पक्का होने जा रहा है। वो तो अवैध काम हुआ था जिसके कारण रद्द हुआ। तो मतलब कुर्सी जो नौ धैर्य रखिए। जो मिनी आंगनवाड़ी है इन्हें भी कर दिया जाएगा गया। आंगनवाड़ी जो भी है वो प्री प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उतना जगह उनके पास है ही, और आंगनवाड़ी में बच्चे आते ही हैं, तो उसी को कन्वर्ट कर देंगे प्री प्राइमरी में। ठीक है। जी। अभी क्या था कि कहीं पर आंगनवाड़ी अलग चल रहा है, प्राइमरी स्कूल अलग चल रहा है, जूनियर स्कूल अलग जी चल रहा सर। था। कहीं कहीं पर बिल्डिंग अगल बगल ही आसी पास है, कहीं कहीं पर बिल्डिंग दूर दूर है। तो अभी जिनके बिल्डिंग आस पास हैं, जो एक साथ हो सकते हैं, उनको एक साथ किया जा रहा है। ठीक है। तो कोशिश ये हो रहा है कि आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल एक साथ किया जाए। जहाँ पर ये सारे नहीं हैं, तो वहाँ आंगनबाड़ी को और प्राइमरी को साथ किया जा रहा है। जहाँ प्राइमरी जूनियर साथ हो सकता है, वहाँ प्राइमरी और जूनियर को साथ किया जा रहा है। कुल मिलाकर के एक यूनिट बनाया जा रहा है हर जगह, ताकि हर जगह प्रिंसिपल एक एक दिए जा सके, एक एक जो है चपरासी वगैरह, क्लर्क वगैरह दिए जा सकें, ताकि जी वहाँ का जो अन्य काम है, टीचर जो भी रहेगा, चाहे शिक्षा मित्र हो या अन्य अध्यापक हो, उनका काम सिर्फ पढ़ाने का रहे, बाकी सारे काम के लिए अन्य स्टाफ दिए जाएंगे। इस पर काम अभी चल रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी नई शिक्षा नीति में ये सारी चीजें आई हैं अभी नई नई, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। अब चाहे एक साल में हो जाए, चाहे और ज्यादा समय लग जाए, तो ये सब अभी देखने को आपको मिलेगा, सब बदल रहा है। तो ठीक। सर 22 तक जाएगा ये काम। अब 21 तो खत्म है, 21 में दिसंबर, आज आपका जो है 23 तारीख हो गया है, तो अब हाँ। एक हफ्ता ही बचा है। तो 21 में तो अब कुछ खास है नहीं। हाँ, 22 में ही है। तो 22 में सारी चीजें हो जाएंगी। 2022 में ये प्री प्राइमरी भी शुरू हो जाएगा, शिक्षा मित्रों का भी काम हो जाएगा। जो टेट पास वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, चाहे बीएड वाले या डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, उनका भी नियुक्ति होना है, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा 22 में। सर ये जो बता रहे हैं कि देखो कि नहीं वो इलेक्शन हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये बता रहे हैं, पर देखिए, तो इस चीज को ऐसे समझिए, इलेक्शन या तो अपने समय पर होगा या तो टलेगा। चलिए मान लेते हैं कि नहीं टलता है, अपने समय पर होता है। अपने समय पर होगा, या तो फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, या तो कांग्रेस आ जाएगी, समाजवादी पार्टी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। तो जी अब कोई सरकार रहे राज्य में, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी बता रहे हैं, हम आपसे पहले। कोई सरकार रहे, बस हमारा काम हो जाए सर, हमें हमें हाँ, कोई चिंता सबसे नहीं मेन है। है कि ये जो हम बता रहे हैं, ये सारी योजनाएं नई शिक्षा नीति के तहत हो रही हैं। और नई शिक्षा जी नीति सर। केंद्र सरकार की ने लेकर आया है, केंद्र सरकार की सारी चीजें हैं वो। तो किसी भी राज्य में कोई भी सरकार रहे, जैसे अभी टीटी को लाइफ टाइम किया गया, तो जी सब सर। जगह हाँ हो आपने रहा कहा है। था। हाँ आपने कहा था, हम रो रहे थे उस समय। तो हम्म। आपने कहा था कि देखो लॉकडाउन कर दी जाएगी, आप रो मत, और फिर तैयारी कर लो, पेपर होगा तो फिर पेपर दे देना। हम्म। हाँ आपने बहुत हमें ढांढस बनाया था पहले। तो हम बहुत हम्म। दिन से आपका फोन बराबर लगाते रहे, लेकिन आपका फोन नहीं इधर से लगा हमारे पास। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, व्यस्त रहते हैं, काफी फोन आते हैं, इसलिए नहीं हो पाया। तो कुल मिला करके देखिए, जो भी केंद्र सरकार लेकर आती है, वो राज्यों को अपने यहाँ करना होता है। तो कोई सरकार आ जाए, अखिलेश आ जाए, मायावती जी आ जाए, या फिर राहुल गांधी आ जाए, या फिर केजरीवाल की सरकार आ जाए, कोई सरकार आ जाए, जो भी रहेगा, ये काम होना ही है, होगा। अभी झारखंड में देखिए बीजेपी नहीं है, वहां पर भी इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, वहां भी काम आगे बढ़ रहा है। तो जहां पर सरकार इनकी है वहां भी, जहां नहीं है बीजेपी की सरकार वहां भी, सब जगह होना है। तो इस चुनाव का इन चीजों से कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये वाली, या चुनाव समय से होंगे या नहीं होंगे, इन चीजों का इनसे कोई मतलब नहीं। ये काम होना ही होना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, 1% भी कहीं कोई डाउट नहीं है। ये होगा ही 100%। ठीक है। हाँ सर हो ही जाए तो अच्छा है, नहीं तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे सर। यही तो है कि सबकी उम्र निकलती जा रही है। इसी को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने ये सारा प्लान बनाया है। अगर थोड़े दिनों के चालीस और। पैंतालीस 40-45 होने जा रहे हैं सर। सबकी वही हालत है। शिक्षा मित्र में अधिकतर जो है 40-45 के आसपास या उससे ऊपर हो गए हैं। और यही सोच यही रहे हैं वक्त। सर कि हाँ थोड़े दिन के लिए मिल जाए, हम्म 4 हम्म साल के लिए मिल जाए, तब भी बच्चे ही पड़ जाए हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी इस उम्र में जो है घर परिवार भी चलाना, स्कूल भी रोज देखना, और जो है कहाँ से जो है पढ़ाई करके सुपर टेट में
फाइट करना काफ़ी टफ था। जिन लोगों ने किया वो काफ़ी मेहनत किए हैं। तो अभी तो जो है जो भी है, कोई सुपर टेट वगैरह नहीं देना है, हो जाएगा। थोड़ा दिन और धैर्य रखिए बस। तो सर ये बताएं आप, जैसे अब अगर आए जगह तो उससे जैसे शिक्षा में से करें या उससे करें, किससे करें, किससे सही रहेगा? देखिए, अब यहाँ पर शिक्षा मित्र नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ठीक है, आपने जो है 2 कोर्स किया है, एक तो बीएड है आपके पास, तो आपकी जी। गिनती बीएड वाले में होगी। दूसरा, आपने दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड किया है, तो आपकी गिनती डीएलएड वाले में होगी, दूरस्थ वाले में। ठीक है, 2 जी। गिनती होगी। तो जहाँ पर इन दोनों पर जो भी काम हो, आप दोनों देखते रहिएगा। फिर कहीं अगर कोई चीज डाउट होगा पूछ लीजिएगा, जो पहले मिल जाएगा उसे ले लीजिएगा। और अभी जो भी काम होगा वो पुख्ता काम होगा। अब इसके बाद ऐसा कोई काम इसमें होना ही नहीं है कि कोई कोर्ट कचहरी हो और कहीं कोई बाहर आपको करा सके। शिक्षा मित्र वाला होता है दूरस्थ डीएलएड वाला, तो इसमें ले लीजिएगा। बीएड वाले से कुछ हो जाता है तो उसमें, वैसे आपका शिक्षा मित्र वाले दूरस्थ डीएलएड से ही हो जाएगा। आप टेट पास हैं तो टेट पास की जो भर्ती होगी उसमें शिक्षा मित्र हैं, बीएड है, बीटीसी हैं, डीएलएड है, जो भी टेट पास हैं सबको मौका दिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। तो आप उसमें हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के टेट पास हैं आप, तो जो टेट पास के लिए एक जानकारी आती है उस पर नजर रखिए। ठीक है। जी सर। तो बस अज- टेट पास हैं अगर आप, ये याद रखिए। जी हाँ सर, जैसे हम पूछ रहे सर, जैसे संस्कृत से पास है तो संस्कृत वाली तो जगह आएंगे नहीं है आगे आवाज तो नहीं आई दिक्कत। ठीक से, क्या कह रही हैं? जैसे संस्कृत से पास है हम्म जूनियर, तो संस्कृत की तो जगह आज तक आई नहीं, उसकी वजह से बैठे रहे। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आई तो संस्कृत की अब आगे भविष्य में तो देखा जाएगा। संस्कृत से पास है, अच्छी बात है, एक और भाषा आपके पास है, तो उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सामने है टीईटी पास वालों का प्राइमरी में, और जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में। आप इस पर नजर रखिए। इसमें आपको जो भी मौका मिलता है, जिसमें भी मिलता है वो ले लीजिएगा। आप टेट पास हैं तो टेट पास वाले में आप प्राइमरी में ले लीजिएगा। तो सर वेतन तो दोनों को एक ही जगह नहीं, रहेगा थोड़ा कि अलग थोड़ा अलग रहेगा? थोड़ा अंतर रहेगा, 2 4 5 हज़ार का अंतर रहेगा। अगर नहीं नहीं नहीं, जैसे बीएड वाले शिक्षा के पास है तो उनके लिए हम बता रहे हैं आप। बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो या 10 वाला डीएलएड हो, कोई भी पढ़ाई हो, पद देखा जाता है तो प्राइमरी में जो टीचर रहेंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे बीएड बीटीसी वाले हों, तो सबका वेतन तो सेम रहेगा वहाँ। हाँ, प्राइमरी और प्री प्राइमरी का वेतन अलग अलग रहेगा। जी सर। ठीक तो है। जैसे अगर जैसे बीएड वाले जो है सर, तो ये जैसे इनकी नियुक्ति कहीं दूसरी जगह हो देखिए जा सकती आप, है? देखिए नहीं, अभी जो योजना है उसमें नियुक्ति जो है सबको अपने ही जिले में देने का चल रहा है, अपने घर के करीब में। ठीक है। तो आप जी। चाहे बीएड से नौकरी लीजिए, चाहे आप शिक्षा मित्र वाला दूरस्थ डीएलएड से लीजिए, आप टेट पास हैं तो आपको प्राइमरी में मौका मिलेगा। और प्राइमरी में जो वेतन बीएड को मिलेगा वही शिक्षा मित्र को भी मिलेगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है, जैसे कोई फर्क आगे नहीं पड़ने भविष्य के लिए वाला। सर, जैसे जैसे सर भविष्य के लिए जैसे जो शिक्षा मित्र वाले तो प्राइमरी तक रह सकते हैं, और ये जो बीएड वाले हैं ये आगे भी बढ़ सकते तो हैं। हाँ, तो आप जो है प्राइमरी में नौकरी ले लीजिएगा, चाहे जैसे ले लीजिएगा। ठीक है। जब जी। आगे बढ़ने प्रमोशन के लिए मौका मिलेगा तो वहां पर जब फॉर्म वॉर्म भरा जाएगा तो वहां आप बीएड दिखा करके फॉर्म भर दीजिएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी सर फिर बाद में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ाई कब किया, कैसे किया, ये आप जो है देख लीजिए अपना। आप जब बीएड कर रही थी तो उस समय आप क्या शिक्षा मित्र थी? हाँ जी। नहीं नहीं, आपने बताया 2004 में बीएड आपने किया है ना, हाँ तो उस वक्त आप शिक्षा मित्र भी थी। जी। अच्छा, तो शिक्षा मित्र आप कब से हैं? हम 4 के हैं सर। 2004 से आप शिक्षा मित्र हैं, और बीएड आपने कब किया? 3 4 में कैसे सब किया था सर? चलिए ऐसे ही अभी किया था फिलहाल, सर, अभी फिलहाल जैसे सर हमने किया था सर, ऐसे किया था सर, पैसे दे दिए थे। वो सब हेलो सर। छोड़िए। इस टॉपिक को हाँ? अभी छोड़ इस टॉपिक को अभी यहीं छोड़ते हैं। कुल मिला करके अभी जो नौकरी मिलने जा रही है प्राइमरी वाली, जी। वो नौकरी ले लीजिए प्राइमरी वाली। इसके जी। बाद जब प्रमोशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा
तो उस समय फिर आप एक बार बात करके उस समय हमसे जानकारी ले लीजिएगा। तो उसमें जब फॉर्म में जो जो मांगा जा रहा होगा डिटेल, उसके आधार पर हम आपको उस समय बता देंगे कि आप कैसे फॉर्म भरिए। अभी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप जहाँ पर हैं शिक्षा मित्र वहीं रहिए, आराम से अपनी नौकरी करते रहिए। 10,000 की जगह जो 12,000 हो गया है वो लेते रहिए। कुछ ही दिनों बाद जैसे ही ये प्री प्राइमरी शुरू हो जाएगा आंगनबाड़ी कन्वर्ट होके, तो जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में और टेट पास वालों को प्राइमरी में होगा। तो आप अपने टेट पास हैं प्राइमरी में ले लीजिएगा। प्रमोशन तो वो फिर तो उसके बाद सर जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, वो तो सर हमने जैसे पैसे दे के डिग्री ले ली थी, जैसे हम्म। कर ली थी। कोई हाँ बात तो नहीं, कोई उसके बाद बात नहीं। तो हाँ आपका रेगुलर है ना? पता आपका नहीं जो यार। आपने क्लास नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आपकी क्लास जो नहीं किया डिग्री सर। है वो रेगुलर की होगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल इस जी टॉपिक को यहीं छोड़ दीजिए। जब आपका इधर ये प्राइमरी वाला हो जाएगा और फिर प्रमोशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा तब आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, उस समय बता देंगे हम। जी सर। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ सही है, आपने अपनी मेहनत से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बस हम आपको सब कुछ आप लोग मानते हैं कि आप हमें सही रास्ता बता दें। सर हमें कोई रास्ता ही बताने वाला नहीं है गांव में मिला, जिससे हम कोई रास्ता पूछते किसी से और क्या करते हम्म। हम। क्योंकि हर अब व्यक्ति को इस फील्ड की जानकारी नहीं है ना, तो कोई कैसे बताएगा। तो ठीक है, आपको जो भी पूछना हो पूछ लीजिए और हम आपको बता देंगे। और अन्य अन्य लोगों को भी बताते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसीलिए जो हमसे बात हो जाती है तो हम गाइड कर देते हैं। तो सर मेरे यहाँ जैसे हेड मास्टर थे और जैसे कानपुर के आते थे, कहीं कहीं के आते थे बाहर के, तो उनसे कोई जानकारी लेते थे तो वो कहते थे हाँ हाँ कि कोई बात नहीं, इसी में करती रहो, इसी में करती रहो, होगा तो तुम्हें तुम्हारे पास खबर आ जाएगी। और तो सर हमारे पास फोन भी नहीं थे गांव में, यहाँ बहुत पीछे है, समझे पेपर भी नहीं आते थे जिससे कोई बात करते हम किसी से, ऐसे घर से निकल के बस बहू जैसे बैठ देखिए, जाते थे जाके। चाहे वो आपकी बात हो या हमारी बात हो या अन्य किसी की भी बात हो, हर व्यक्ति के घर परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं। तो जो ये लोग होते हैं, कोई भी इंसान इनके बिना भी नहीं जी सकता है और इनके साथ भी नहीं जी सकता है। ठीक है। तो ये जो जी लोग होते हैं, ये कभी नहीं चाहते अपने आसपास के लोग जो है कि आप आगे बढ़िए। वो चाहते हैं कि जो है आप हाँ आगे ना बढ़िए। तो हाँ, इसलिए आगे कभी ना कभी बढ़े, ये सही लोग बात। जो है सही गाइड नहीं करते, सही जानकारी नहीं देते, बताते नहीं हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको सही जानकारी दे। जैसे आपने हमें फोन लगा दिया, हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको जहाँ जरूरत होगी आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर से कॉल कर लीजिएगा, बात हो जाएगी जब। तो फिर जो जानकारी चाहिए हम बता देंगे। ठीक हाँ है। सर, कोई बताने वाला नहीं सर मिला। आपने जब हमें डांटा सुनाया था कि नहीं आप रो मत, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, आपने हमें केवल आपने हमें अच्छा थोड़ी अच्छा। शांति दिलाई थी सर। नहीं यहाँ देखिए, रो मत कि हिम्मत नहीं हाँ? हारना चाहिए। जो भी है उन परिस्थितियों को देखते हुए अब आगे के लिए सोच करके हमारे पास क्या रास्ते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच कर क्यों परेशान हो जाए। जो चीज़ हम कर सकते हैं तो उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो हिम्मत ना हारिए। जैसे आपने अब तक सब कुछ किया है, अपना घर परिवार सब संभाला है, अपनी नौकरी किया है, सब आगे भी सर सब हमने अच्छा होगा। छोटे, हाँ छोटे से हमने जो कुछ पैदा किया, एक एक रुपए बीन के घर से गाँव में, वो हमने लगा दिया कहीं इसमें कहीं उसमें। और सर आज हमारे हम्म। नतीजा जीरो आया। नहीं नहीं, कुछ भी देखिए, कुछ भी आप किया हुआ जो है बेकार नहीं जाता। आपने जो भी त्याग किया है, आपने जो भी परिश्रम किया है, जो भी आपने अपने जीवन में किया है वो निरर्थक नहीं जाएगा। उसका प्रतिफल मिलेगा। आपके बच्चे भी जो है आगे बहुत बढ़ेंगे। परेशान ना होइए बिल्कुल। इसीलिए तो सर हम बहुत मेहनत हमने की और सब मेरी व्यर्थ ही चली गई। तो हमें वही याद आती रहती है एकलव्य वाली कहानी की। उसने भी बेचारे ने जाके एकलव्य ने वन में उनका गुरुद्वाचार्य का वो बना के प्रतिमा बना हम्म। के उसने अभ्यास किया था। तो सर ऐसे ही हम्म। हमने बिना गुरु की विद्या पढ़ी, इसलिए हमारी भी हमें ये खराब लगा कि पता नहीं हमारी भी कामयाब नहीं हो नहीं रही नहीं, है। बिल्कुल परेशान ना होइए, हिम्मत ना हारिए। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है। थोड़ा सा होता है कि किस्मत में किसी को पहले कुछ मिल जाता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें होने जा रही हैं, बस थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है कुछ कारणों से।
तो कुछ ही समय की बात है, जैसे ही घोषणा होगी और उसके बाद अखबारों में न्यूज आ जाएगा तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे अब तक आपने धैर्य रखा, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। आप टेट पास हैं, आपने अपनी मेहनत से टेट पास किया है, आप योग्य सर हैं, हम इतने कहीं साल का हमने अनुभव है। सर हम्म, केवल इंटर किया था रेगुलर, और भी बाद में हमने सब पढ़ाई, हमने बीए एमए, हमने सब ऐसे ही घर पे बैठ के अपने दो दो बच्चे संभाल के हमने स्कूल करके तब हमने अपने घर पे ही हमने पढ़ी सब पढ़ाई। अच्छा अच्छा कोई अच्छा। एक अक्षर बताने वाला भी नहीं था सर। होता है ज्यादातर जो है गांव वगैरह में, घर परिवार में कोई बताने वाला नहीं होता है, गाइड करने वाला नहीं होता है, सही जानकारी देने वाला नहीं रहता है, तो खुद ही करना पड़ता है। और आपने खुद से किया है बिना किसी के जानकारी, बिना किसी की सहायता के, ये काफी अच्छी बात है। सर जब मोबाइल भी नहीं थे तो हाँ, पहले तो मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करता था, सही बात है। हम दिन भर अपने बच्चों को रखते थे। अब रात भर बैठ के केले में अपने किताबें सब रख के अपने सब छाट छाट के हमने क्वेश्चन पढ़े और लिखे, लिख लिख रखते थे तो काफी बेहतर हम तैयार करते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी शिक्षा मित्र हैं सभी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ किया है। बस यह है कि उनको जो है अभी तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली ये सारी चीजें जैसे ही होंगी, सबका कल्याण होगा। और जो भी प्रयास, जो भी मेहनत सब लोगों ने किया है, चाहे आपने या अन्य शिक्षा मित्रों ने, वो सबको उसका फल मिलेगा। जो भी पीछे हो गया आप उसको भूल जाइए। अब आगे की ओर देखिए, आपने अब तक जो है काफी हिम्मत से जो है आगे बढ़ी हैं, काफी कुछ किया है आपने। तो बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, टेट पास हैं और योग्य हैं आप, अनुभव भी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप जो है सोचिए, उनके लिए कीजिए। आपने अपने लिए बहुत मेहनत नहीं करके सब कुछ बच्चे किया है। सर 10,000 रुपये पता हम अपनी बिटिया को हम देखो हमने सीबीएसई बोर्ड पढ़ाया, हमने अपने ये अच्छा अच्छा। चप्पल से अपना समय काट, हाँ ये चप्पल पहन के समय काट रहे हैं। बिटिया सीबीएसई बोर्ड पढ़ रही, दो बच्चे जो हमारे जुड़वे में ट्वेल्थ में रहे थे तो अच्छा वो अच्छा। दोनों बच्चे सीबीएसई बोर्ड अपने पढ़ा रहे हैं। हम सर अपनी तो नमक से तीन रोटी बच्चे खा हैं रहे आप? हैं। आपके 3 बच्चे मैं हैं? हम पे- तीन लड़के हैं एक लड़की है। अच्छा अच्छा, बिटिया 4 हैं। हाँ हाँ, बिटिया हमने उसका एडमिशन इस साल फार्मेसी में ले लिया सर। हमने अच्छा जब अच्छा। हमारी किसी पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं कुछ हो पाएगा तो हम सर अपनी बहुत परेशानी झेलते हैं कि अपनी हम नहीं नहीं, नमक परेशान ना रोटी खा रहे होइए। हैं। आप काफी न- संघर्ष कर रही हैं, बस थोड़े दिनों की और बात है। अभी राज्य सरकार ने 2,000 रुपये बढ़ाया है। 2,000 रुपये बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ी तो सहायता होगी। अभी जब केंद्र सरकार अपनी योजना शुरू करेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली, वो सारी चीजें होंगी तो फिर आप लोग का वही 40,000 के आसपास हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे भी कहते मम्मी रो मत, हमें थोड़ा पढ़ा दो, हम हर जगह से पैदा करके लाएंगे, तुम्हें तुम्हारा देंगे। अरे बच्चे आपके सफल रहेंगे, सारे बच्चे अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छे पोजीशन पर जाएंगे। सारे बच्चे ने संघर्ष किया है, आपने भी संघर्ष किया है, वो सब संघर्ष कहीं बेकार नहीं जाने वाला है। हिम्मत ना हारिए, और बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला है ना, भगवान सबकी सहायता करता है। पता नहीं सर कितनी भगवान मेरी परीक्षाएं ले रहा है, पता नहीं कितनी परीक्षाएं ले रहा भगवान परीक्षाएं लेता है, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता है, और अच्छे लोगों का। और जो बुरे लोग हैं उनको बहुत कुछ देता तो जरूर है, लेकिन उनका साथ नहीं देता है। तो भगवान परीक्षाएं ले रहा है, पर इतना यानी कि आप अपने बच्चों को अच्छा परवरिश, अच्छी जो है पढ़ाई लिखाई दे रही हैं, वो सभी आगे सर। जाएंगे। और हम आपने अब हम्म सर हम गांव में हैं हम्म और हम्म, बच्चे हमें अपने हम अपने जगह रखे हैं, बड़े बड़े बच्चे अपने हम से रोटी बनाते, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा अच्छा। हम हाँ, और हम गाँव में रहते हैं सर, क्योंकि आने जाने की बहुत दिक्कत है मेरे यहाँ से, तो हम स्कूल की वजह गांव। से रोज आ नहीं पाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, गांव में इसलिए अभी तो आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। धीरे धीरे गांव में सड़कें वगैरह हर चीज हर जगह पहुंचाई जा रही हैं। अभी भी बहुत सड़कें सारी नहीं है समस्याएं सर। हैं। हाँ, सुबह वो ताजा है, सुबह को जाते हैं और हम्म। शाम को 4 बजे आते हैं, 5 बजे। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा दिन हाँ, दस स्कूल बजे में। जाते हैं। हाँ? पूरा दिन स्कूल में निकल जाता है। हाँ, अब तो कैसे बच्चों के पास 5-5 परिवार को जाते हैं यहाँ से पैदल, तो जैसे तैसे पहुँच पाते हैं। अच्छा देख अच्छा। आते नहीं बच्चे, नहीं तो ऐसे ही फोन से बात कर लेते हैं बच्चों से, अच्छा ऐसे अच्छा गाने अच्छा। बनाते रहते हैं, क्या करेगा। चलिए, आपके बच्चे भी काफी जो है संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष से ही जो है सफलता मिलती है। जो आराम से जिनको आराम मिलता है वो सफल नहीं हो पाते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। सर
सर मेरी बिटिया कहती है कि देखो मम्मी सबके बच्चे कोचिंग करते हैं कि मेरी कोचिंग भी लगा दो। तुम कहते बेटा तुम्हारी फीस सब लोगों के बहुत मुश्किल दे पाते हैं, हम कोचिंग कैसे लगा दें तुम्हारी। सही बात है भाई, इनकम भी तो अभी उतनी है नहीं, और चार चार बच्चे हैं आपके, सबकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा, दवा, हर चीज सबको देखना है हर समय। चलिए, थोड़े दिनों की बात है, बिटिया का जो ख्वाहिश है कि कोचिंग वगैरह करना, अच्छी पढ़ाई करना, वो सब पूरा होगा। बस ज्यादा नहीं, जनवरी फरवरी जो भी समय लगे, घोषणा जब भी होगी बस थोड़े ही समय में हो जाएगी। उसके बाद जो बिटिया की ख्वाहिश है, जो बच्चे जो कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब पूरे होंगे, सब आप करेंगी। ठीक है, हिम्मत ना हारिए, धैर्य रखिए। अभी तो सर बहुत परेशानी झेल रहे हैं, क्या बता। चलिए, परेशानी है, और परेशानियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। तो इन परेशानियों को जो है आप जो है इतना इससे परेशान हो नहीं। इन परेशानियों से आपने बहुत कुछ संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं, बहुत कुछ सीखा है आपने। आप बहुत मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, और इस तरह से कमजोर ना होइए, बस थोड़ा दिन और धैर्य रखिए। क्योंकि आपके चार बच्चे हैं, चार बच्चों का आपको परवरिश आपने अच्छे से किया और आगे भी करना है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और नहीं तो जैसे सर हमने बच्चों से कह दिया नौकरी ये 10,000 दे रही, 10,000 भी ना दे तो हम गाछ छीन के और सर पे रख के हम बेचेंगे आगे बाजार में और तुम्हें पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, जो है जैसे ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला काम होगा, आप जो है योग्य हैं, और पक्का है, टेट पास हैं, आपको जो है प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी, और फिर से आपको वही 40-42 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी दिनों की और बात है, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, बच्चों की सारी ख्वाहिशें, सारे सपने पूरे होंगे, वो सफल होंगे, वो भी जो है अच्छे पद पर जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक सर। बिल्कुल परेशान न होइए, फिर आपसे बात होगी, अभी रखते हैं। ठीक सर, महीना 2 महीने और लग जाएंगे सर। हाँ, थोड़ा सा, जब भी बस घोषणा होने का इंतजार है। अब चाहे जनवरी में हो जाए, चाहे फरवरी में हो जाए, चाहे जब भी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय की बात है। और ये राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 2,000 दिया है। जब केंद्र सरकार की ये घोषणाएं होंगी, तो फिर आप लोग को वही 40-42 हज़ार रुपये जो भी है वो मिलने लगेगा। जी सर। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। ठीक है सर। सर जब फोन करें तो आप उठा लेना, इससे करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं बात हो पाती, फोन नहीं उठ पाता है, तो एक आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर। अच्छा, ये छोटा वाला फोन है सेम। अच्छा अच्छा, छोटा वाला है, चलिए हम नंबर आपका सेव कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये छोटा वाला फोन है सर। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं, आपका फोन आएगा हम उठा लिया करेंगे। हाँ जी सर। ठीक, और चलिए सर रखते हैं फिर। हिम्मत बढ़ा। हाँ नमस्ते सर। धन्यवाद सर। ठीक, नमस्ते, बिल्कुल हिम्मत ना हारिए। ठीक है। ठीक है, हाँ जानकारी के लिए धन्यवाद ठीक सर। ठीक ठीक, रखते हैं, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते।